नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 44 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्ट्रैटेजी को बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? हु वाज पोस्टेड बाय डुप्ले टू हैदराबाद आफ्टर द फर्स्ट कर्नाटिक वार? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था बूसी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? हु वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग अ प्रेस टू इंडिया? तो भारत में सबसे पहले प्रेस लाने वाले थे पुर्तगाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? हु स्टार्टेड द सिल्क रूट ऑफ इंडियंस? भारतीयों के महान रेशम मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्क? तो वो जो चाइनीज जनरल था पेन चाओ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? वेयर डज द फर्स्ट मेंशन ऑफ सती प्रैक्टिस कम फ्रॉम? सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित वाज रिटन बाय, तो हर्षचरित जो थी वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चल्लक के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज हर्षवर्धन डिफीटेड बाय द चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय? तो वो जो नदी थी वो नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? हु कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर? तो रक्तदाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आई कलर डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। तो आँख का रंग जो है वो आइरिस पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमीबा का चलन अंग है। व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ अमीबा? अमीबा का चलन अंग है पदाभ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। विच विटामिन इज इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड बाय हीट? तो ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द हेरेडिटरी क्लासेस? तो रुधिर वर्गों की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सार्वग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? विच क्लास ऑफ यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड बिलोंग्स टू? तो जिसको सार्वग्राही सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं वो है ब्लड ग्रुप है वो AB। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? What else is there besides the ear bones in the cavity of the middle ear of man? तो मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और उसमें वायु होता है यानी एयर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कनौज किस प्रदेश में स्थित है? कनौज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कनौज जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? व्हाट इज न्यूमिस्मेटिक्स? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है न्यूमिस्मेटिक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा
हु वाज द सक्सेसर ऑफ रणजीत सिंह? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ रणजीत सिंह? तो रणजीत सिंह का वित्त मंत्री था दीनानाथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर व्हाट? तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो था फेमस था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? द बुक टाइटल चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का कार्य है? विच इज़ द फंक्शन ऑफ पेस मेकर? पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्रावों में से कौन सा शेष 3 से अपनी स्रोत ग्रंथि से कार्यस्थल तक अभिगमन विधि से भिन्न है? विच ऑफ द फ्लोइंग 4 सेक्रेशंस डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग 3 इन द मेथड ऑफ एक्सेस फ्रॉम इट्स सोर्स ग्लैंड टू द वर्क साइट? तो वो है जो सबसे अलग है वो है पीत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है? व्हाट नॉर्मली ऑकर्स इन एन अनडिस्क्राइब्ड ह्यूमन एग? उसमें होता है एक एक्स क्रोमोसोम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? विच इज द इसेंशियल एलिमेंट इन द फॉर्मेशन एंड सस्टेनेंस ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स? उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में आवश्यक जो तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्थ अनिवार्य माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स इज कंसीडर्ड सेमी इसेंशियल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन? तो वो जो होता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो होता है एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी 3 पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज द प्रोटीन कंटेंट अबंडेंट इन ऑल 3 सब्सटेंसेस? तो वो प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है अंडा, मटर और मछली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? हु कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर? तो रक्त दाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है? विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन फिंगर नेल्स? तो उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है ग्लोबिन। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल और ऑप्शन डी है 10वां मंडल। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।